देखो क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को ऊपर थ्रो किया गया, सच दैट, सेम क्वेश्चन है कि सेम हाइट अटेन कर रहा है दो टाइम पे, T1 पे भी T2 पे भी, तो बताओ मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ठीक है, रोज और डेटा आप लोग थे ना कल क्लास में, तो आप लोगों को तो कंसेप्ट पता है। यस मैम। यस मैम। हाँ चलो एक बार ट्राई करो जल्दी से सब लोग। हुआ किसी से बताओ। तीनों ट्राई करो। मीटर। आंसर ऐसे नहीं आएगा, हाइट जो है ना वो GT के टर्म्स में आएगा ऑप्शन, क्योंकि कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी है, T1 T2 है ना, समझ रहे हो। हाँ यस मैम। मैं करूं। यस मैम कीजिए। चलो देखो, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक बॉल को थ्रो किया गया ऊपर की तरफ और वो सेम हाइट पे है दो टाइम पे। ठीक है, तो अच्छा ये कंसेप्ट आप लोग को पता है ना, देखो T1 प्लस T2 कल बताया था मैंने 2U/G, क्लियर है ये सबको। यस मैम। ओके, दूसरा मैंने क्या बताया था, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2H/G, दो चीजें बताई थी मैंने आप लोगों को, है ना। ठीक है, अब देखो मैं वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, एक पॉइंट से गई मैं ऊपर से नीचे, दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, ऊपर गया तो मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, तो मैं ये वाला इक्वेशन लगा रही हूँ, V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AX, यही होता है ना हमारा, तो V मैक्सिमम मतलब 0। ठीक है, U² को मैं U² ले लेती हूँ कि किसी मतलब स्पीड से मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ऊपर की तरफ किया है तो A में -G लूंगी, इंटू हाइट, जो मैक्सिमम हाइट वो अटेन करेगा, मतलब कैपिटल H ले लिया मैंने। इतना क्लियर हुआ। देखो -U² इज इक्वल टू -2GH, तो H माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, U² डिवाइडेड बाई 2G। इतना समझ में आया सबको। यस मैम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये हमने Yes, कैसे ma'am. किया, दो कंसेप्ट से किया, एक तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2U/G और दूसरा था T1 इंटू T2 इक्वल टू 2H/G। ठीक है, अब ये दो चीजें हमें पता है ना। अब देखो ये जो आपका H होता है, देखो H जो है आपका वो कितना दे रखा है, U²/2G। अच्छा ये बताओ U की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो तुम लोग, एक सेकंड मैं Yes, पूरा करके ma'am. बताती हूँ। हाँ समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रही हूँ आप लोगों को, U square equals to मैं H ये कह by रही 2G. हूँ। हाँ तो ये कितना आ जाएगा, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका U। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब इस U को Yes, हम ma'am. इसमें पुट कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। H इज इक्वल टू U का स्क्वायर मतलब क्या लिखोगे बताओ, G/2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2 का स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई 2। बताओ कोई प्रॉब्लम है।
नो नहीं मैम। मैम। नहीं प्रॉब्लम है, जी। जी भी आएगा ना, सॉरी, ठीक है। मैंने बस क्या किया, यू को यहाँ से निकाला और एच में पुट कर दिया, तो मुझे ये एच मिल गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आएगा, सिंप्लीफाई करो चलो। मैम ये T1 प्लस 2 T2 का होल स्क्वायर ये A प्लस B के होल स्क्वायर पे करेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, नहीं इसको पहले सॉल्व कर लो ऐसे, g/2 पूरा का स्क्वायर कर दो तो ऐसे हो जाएगा g स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4, ये T1 प्लस T2 का स्क्वायर चला जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो, उसको सॉल्व मत करना T1 प्लस T2 को। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कह रही हूँ इसको g स्क्वायर बाई 4 कर दो, ठीक है। ये T1 प्लस रहने दो, हाँ। और नीचे ये 2g रहने दो, ठीक है। एक g से एक g चला जाएगा, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा, मतलब g/8, और ब्रैकेट में आ जाएगा T1 प्लस T2 का स्क्वायर। या बताओ क्लियर हुआ सबको? जी। यस मैम। ठीक है, बताओ समझ में आया ना क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमारा बताओ, हाँ मैम समझ गई। आया ना? चलो यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक हमारा होता है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ड्यूरिंग रिटार्डेशन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से मैं समझाती हूँ उसका कंसेप्ट। क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने जो मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर with retardation of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 6 सेकंड्स। ये कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी बताओ, डिस्टेंस भी बताओ। देखो आपके पास, मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है, रिटार्डेशन है ये, ठीक है। सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना है 6 सेकंड्स के लिए, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। क्या करोगे, ये लगा दो ut प्लस हाफ, इसमें पुट करके बताओ मुझे आंसर कितना आएगा। मैम 24। यस मैम वेरी 24। गुड, हाँ सबका आ गया बताओ। यस मैम। अच्छा, क्या करना है, 16 इंटू 6 प्लस 1/2 माइनस 4 इंटू 36, तो एस कितना आ जाएगा, 24 मीटर। क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा देखो, अब डिस्टेंस तो आपने निकाल लिया, जो आपका डिस्प्लेसमेंट था इस केस में आपका आ गया, ठीक है। अब आपको जो नेक्स्ट बात है, उन्होंने क्या पूछा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया, बट डिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका इसमें अलग होगा। डिस्प्लेसमेंट तो आप सीधे सीधे निकाल दोगे कि ये तरीका होगा डिस्प्लेसमेंट का, पर डिस्टेंस का जो तरीका होगा वो अलग होगा। कैसे हम करेंगे ये देखो। डिस्टेंस पता करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें, हाँ देखो, डिस्टेंस को पता करने के लिए सबसे पहले हमें वो टाइम निकालना पड़ता है जिसमें आपकी वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक है। तो देखो मैं लिख दे रही हूँ, आपको कैलकुलेट करना है टाइम आफ्टर विच
वेलोसिटी बिकम्स 0। क्लियर हुई बात? ये निकालना, कैसे निकालोगे? v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। मतलब आपकी वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब यहाँ पे 0 रख के चेक करो आप। u आपके पास ऑलरेडी 16 दे रखा है, एक्सेलरेशन आपके पास कितना दे रखा है, -4 इंटू टी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -6 -4 इंटू टी, माइनस से माइनस गया, t इज इक्वल टू 6/4। सॉरी सॉरी एक सेकंड, मैंने क्या कहा, v इज इक्वल टू u प्लस at है ना, तो v आपका 0 है, u आपका कितना है, 15 दे में। रखा है, हाँ -4 इंटू टी। ठीक है, तो ये -16 आ जाएगा, ये -4 इंटू टी। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव खत्म, t इज इक्वल टू 16/4, 4 4। तो आपके पास t कितना आया, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। ठीक है, तो ये वो टाइम है जिसपे वेलोसिटी जो है आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आपको डायरेक्टली यही कंसेप्ट यूज कर देना है, पर आपको जो उसके लिए डिस्टेंस के लिए जो है आपको पहले वो टाइम निकालना होगा जिसपे वेलोसिटी 0 हो गई। तो आपको टाइम पता चल गया जिसपे वेलोसिटी 0 हो गई। अब आपको 6 सेकेंड्स के लिए निकालना है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाल लिया, पर डिस्टेंस को हम टुकड़ों में निकालेंगे। पहले 4 सेकेंड्स के लिए डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस निकालेंगे फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो पहले इसके लिए आप डिस्टेंस निकालोगे। कैसे निकालोगे, s1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला। इसको पुट करो, u कितना है, 16 होगा, t आपने कितना लिया है, 4, क्योंकि इस पे वेलोसिटी 0 हो रही है, प्लस हाफ -4 इंटू 4 का स्क्वायर। सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। $32। वेरी गुड। ठीक है, तो ये फर्स्ट 4 सेकेंड्स के लिए आपका डिस्टेंस आ गया। बट हमें कितने के लिए निकालना है, 6 के लिए। फर्स्ट 4 के लिए तो निकाल लिया है, अब हम 2 सेकेंड्स के लिए निकालें। समझ रहे हो? Yes. ठीक है, अब जो हम 2 सेकेंड के लिए निकालेंगे उसके लिए भी आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, बट पर क्या होगा, इस केस में जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो अब 0 हो चुकी है। बात समझ रहे हो, 4 सेकंड के बाद 0 हो चुकी है ना, तो इसीलिए अब हम यहाँ पे 0 लेंगे। ये समझ में आया कंसेप्ट सबको? ये बताओ मुझे, 0 क्यों लिया मैंने, 16 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी आपकी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। 0। क्लियर हुआ? 8। प्लस हाफ, ए कितना लेना आपको, -4 इंटू, देखो -4 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि अब 0 हाँ, होके वो टर्न हो गया है, तो अब पॉजिटिव में आ गया वो। ठीक है, याद रखना ये कंसेप्ट। टी का स्क्वायर मतलब अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हम 2 सेकेंड्स के लिए निकाल रहे हैं। तो हाफ 8 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, Answer 8. Yes. 8 मीटर। ठीक है, अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे, 32 प्लस 8 मीटर। क्लियर है? कितना आ जाएगा, 40 मीटर। बताओ, क्लियर हुआ कंसेप्ट? Yes, ma'am. यस मैम, क्लियर है। सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, ma'am. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं कैसे हम एक टॉपिक इसलिए मैंने डाला, डिस्टेंस ड्यूरिंग रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन के वक्त आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये टॉपिक था हमारा। क्लियर हो गया? चलो, अब मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताती हूँ। देखो nth सेकंड, अक्सर क्वेश्चन में आप देखते होंगे कि 3rd सेकंड में ऐसा हो गया, 4th सेकंड में ऐसा हो गया, तो हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि nth सेकंड में क्या होगा, कि डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे nth सेकंड में। तो dn मतलब डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकंड। फॉर्मूला होता है, याद कर लो सब लोग, u प्लस a/2 अंडर ब्रैकेट 2n माइनस 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है निकालने का डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक है,
चलो अब हम, कोई भी आपसे पूछ लेगा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल कराती हूँ आप लोगों को। आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ठीक है, यू आपके पास यू जो है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड है, ए जो आपके पास है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करके बताओ मुझे जल्दी से सब लोग। 45 मीटर। और बाकी बताओ सब लोग सॉल्व करो। देखो फिजिक्स में जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा है। मैम बाकियों का आंसर आया? 20। चलो मैं चेक करती हूँ। 2 प्लस 4/2, 2 इंटू 5 माइनस 1, ये क्या होगा आप लोगों ने? 2 2 ज़ा 4, तो 2 प्लस 2, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 1, तो 2 प्लस 2, 10 माइनस 1 9, तो 2 9 2 ज़ा 18, 20 किसने बताया? सही है। सॉरी मैम, मैंने 4 ले ली थी। क्या गलती कर दी थी आपने? पहले मैंने 2 प्लस 2 ये कर दिए, 9 इंटू अच्छा 2 करके देखो, फिर समझ गया मैं, कोई बात नहीं। चलो देखो, और हमारा सबका हो गया ना डेटा? यस मैम। मैम चलो ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो अब ये क्वेश्चन पढ़ो। देखो इसमें 2 इक्वेशन लगेगी, ट्राई करो। ट्राई कर रहे हो? मैम इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? बताओ कितनी होगी? नहीं नहीं, ये तो 2 इक्वेशन तुम्हें बनानी है। देखो 2 इक्वेशन बनानी है, फिर कैलकुलेट करना है। ओके मैम। 2 इक्वेशन बनाओ। बताओ क्या क्या होता है हमारा dn? u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, यही होता है ना। 2 बार लगाओ। देखो 2 वैल्यू दे रखी है, 6 मीटर थर्ड में, 10 मीटर फिफ्थ में, यही दे रखा है ना। और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है 4 में। पहले तो 2 इक्वेशन बना लो। तो 6 u को u रहने देते हैं, प्लस a भी हमें नहीं पता, ठीक है, तो 2 इंटू पहले 3 के लिए लगा लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6 इज इक्वल टू u प्लस a/2, 6 माइनस 1 मीन्स 5। ये तुम्हारी पहली इक्वेशन बन गई। क्लियर है? वैसे दूसरों के लिए बनाओ। 10 इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 5 इंटू 2 माइनस 1, 5 के लिए है ना। तो 10 u प्लस a/2, 10 माइनस 1, दैट मीन्स u प्लस a/2 इंटू 9। बन गई 2 इक्वेशन। यस मैम। अब इसके लिए हमें क्या करना है? देखो ये a है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, और ये 9 है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी, 6 इज इक्वल टू u प्लस 5a/2,
दूसरी इक्वेशन बनी 10 इज इक्वल टू u प्लस 9a/2। ठीक है, दोनों को सॉल्व करो। चलो कैसे सॉल्व करोगे बताओ। दोनों को सॉल्व करके हमें आंसर चाहिए। एलिमिनेशन मेथड आता है आप लोगों को? क्या बताते हैं। दो इक्वेशन क्या क्या बनी है हमारी, 6 इज इक्वल टू u plus 5a/2 and the second one is 10 is equal to u plus 9a/2। देखो एलिमिनेशन मेथड मैथ्स में आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम एक को एलिमिनेट कर देते हैं और फिर दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो सबको नेगेटिव नेगेटिव कर देते हैं हम। ठीक है, तो प्लस माइनस देखो ये कट गया, -10 और ये 6 -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 5a/2 माइनस 9a/2 है ना। बताओ कितना आएगा ये -4a/2। क्लियर हुआ, नेगेटिव से नेगेटिव खत्म, 4 से 4 गया, 1 इज इक्वल टू a/2 मतलब a कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैलकुलेशन समझ में आई? देखो तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया। समझ में आया सबको? नहीं आया तो पूछो, दोबारा बता दूं। अब किसी एक इक्वेशन में रखना है आपको, इसमें ही रख लेते हैं हम। ठीक है, 1 पे पुट कर लेंगे हम a की वैल्यू। 6 इज इक्वल टू u प्लस 5 इंटू 2/2, 2 से 2 गया, 6 is equal to u plus 5, then u will come out to be 6 minus 5, तो u आ जाएगा आपका, सॉरी 5 है ये, so it will come out to be 1 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में आई? देखो मैंने एक्सप्रेशन भी निकाल दिया, u भी निकाल दिया। बताओ मुझे ये कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं मैम। तीनों को आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है तीनों को? ठीक है, आप आगे बताती हूँ। अब इनका क्वेश्चन क्या था आगे, डिस्प्लेसमेंट पता करो 4 सेकंड में। 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमें 4 सेकंड्स में निकालना है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम 4 सेकंड्स में निकाल देंगे। क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², यही होता है ना। तो अब निकाल दो कितना होगा, u कितना है 1, 4 सेकंड्स में निकालना है, प्लस हाफ a कितना है, a कितना निकाला हमने बताओ 2, इंटू कितने में निकालना है हमें ये t 4 सेकंड्स में, तो 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा। मैम 32। नहीं सॉल्व करो, सही सॉल्व करो। देखो 2 से 2 चला जाएगा ना। अब बताओ कितना आएगा, 16 प्लस 4 20 आएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देखो यस मैम हो गया। प्रॉब्लम नहीं है। चलो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो आप लोग। ठीक है, किसी हाइट में 500 मीटर हाइट से, ठीक है, h इज इक्वल टू कितना दे रखा है 500 मीटर, यहाँ से कुछ ड्रॉप किया गया है। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ इतना, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन इट्स लास्ट सेकंड। देखो वही कंसेप्ट लगेगा। कैसे, देखो हाइट कितना दे रखा है 500 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में बस इसी लाइन में सब कुछ है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन इट्स लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड में पूछ रहे हैं, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा वो लास्ट सेकंड कौन सा सेकंड है, 9th सेकंड है, 10th सेकंड है। समझ रहे हो मेरी बात? सबसे पहले इन्होंने डायरेक्टली बताया नहीं है, ये कह रहे लास्ट सेकंड है बताओ। तो लास्ट सेकंड तो कुछ भी हो सकता है ना, 9th हो सकता है, 10th हो सकता है, 5th हो सकता है, 4th हो सकता है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कि वो लास्ट सेकंड कौन सा सेकंड है, तब आप फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। ये सब थोड़ा क्वेश्चन से आपको निकालना होगा। ठीक है, अब बताओ, चलो अब हम ये वाला लगा देते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, s कितना है 500, ut मतलब 0 हो जाएगा, प्लस हाफ gm कितना लेंगे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो 10 इंटू t निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करके बताओ मुझे t कितना आएगा सब लोग जल्दी से।
बताओ 10. टी कितना आएगा? टी 10 सेकेंड। वेरी गुड, सॉरी टी 30 10 सेकंड है ना? हाँ, 10 10 सेकेंड। सेकंड. मतलब अब इससे आपको क्या समझ में आया? लास्ट सेकेंड इज 10th सेकेंड। समझ गए क्यों किया मैंने ये? अब पुट कर दो, dn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ठीक है, u कितना है? 0, a कितना है आपके पास? क्या लोगे? a बताओ। 10 लोगे ना? अंडर ग्रेविटी काम कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड। 10th सेकेंड माइनस 1। बताओ सॉल्व करके आंसर। मैम 95। 95. वेरी गुड। ठीक है, अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? बताओ कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नो मैम, क्लियर है. एक आइडिया हो गया ना आप लोगों को? जी मैम. ये सारे क्वेश्चन ना दोबारा करना है ऐसे ही, ठीक है? ओके मैम. देखो ये वही वाले क्वेश्चन से दोबारा रिपीट हो गए, ठीक है? चलो इसको हटाओ। चलो ये डिस्प्लेसमेंट वाला हो गया। डेमो में आप सब लोग थे, ये बताना। हाँ मैम। अच्छा चलो फिर एक क्वेश्चन लिखो, मुझे करके दिखाओ। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है? डेमो का ही क्वेश्चन है, दोबारा पूछती हूँ। 2 बॉल हैं, 2 balls each thrown, ठीक है, upward, okay, with 40 meter per second from ground at interval of 2 seconds. मैं पूछती हूँ find the height where the given ball collides. ट्राई करना सब लोग। किया है पहले ऐसा क्वेश्चन? ये करवाया था मैंने डेमो में भी। हाँ जी मैम, कल भी आपने कराया था. हाँ कल कराया था ना। चलो हमारा आप बताओ। चलो आप लोग भी कर लो एक बार सॉल्व और मुझे बताओ आंसर क्या है, दोबारा कर लो। जी मैम. हंड्रेड मीटर. नहीं 100 नहीं मैम है, 75. 75 है। 75 75। किसका नहीं आया आंसर? 100 कौन बोल रहा था अभी? मैम हमारा. हमारा। मैं करके दिखाऊं आपको? हाँ मैम, कैलकुलेशन अच्छा मिस्टेक है. हाँ एक बार ट्राई कर लो, नहीं तो मैं सॉल्व करती हूँ। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी कोई आपकी, एक बार चेक करो।
हमारा बताऊं मैं? हमारा एक बार बता दीजिए। हाँ बता देते देख। ये कह रहे हैं कि दो बॉल हैं, ऊपर की तरफ आपने थ्रो किया विद 40 मीटर पर सेकेंड, पर दो इंटरवल में किया, ठीक है। पहली बॉल को तो आपने टी सेकेंड में किया, लेट्स से, ठीक है। पर दूसरी बॉल को आपने उसके 2 सेकेंड के बाद किया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले को अगर तुमने टी टाइम पे किया, दूसरे वाले को t-2 किया, तो इक्वेशन क्या बनेगी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो S1 निकाल लो पहले, तो 40t, है ना, माइनस हाफ। माइनस क्यों ले रहे हैं हम? ए की वजह से माइनस ले रहे हैं, क्योंकि ए अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं ना, हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं, ठीक है। इंटू 10 और टी स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 40t माइनस 5t स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बन गई फर्स्ट बॉल के लिए। वैसे ही आप सेकेंड बॉल के लिए निकालो फॉर सेकेंड बॉल, ठीक है। सेकेंड बॉल के लिए क्या है आपका? S2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी वही है, पर टाइम t-2। ये हमारा समझ में आया t-2 क्यों लिख रही हूँ मैं सेकेंड बॉल के लिए? हाँ मैम, हाँ ये देखो, और मिस्टेक है। हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ये बन गया आपका, ठीक है। अब देखो वी हैव, अब ये बताओ, दो बॉल को आप साइमल्टेनियसली ऊपर फेंक रहे हो, एक टी सेकंड में, एक t-2 में, तो ये कह रहे हैं ये कब बॉल दोनों टक्कर खा रहे हैं? तो टक्कर तो कभी तभी खाएंगे ना जब एक हाइट अटेन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि S1 जो है S2 के इक्वल है। अब आपको बस करना क्या है? 40t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 40t-2 माइनस हाफ 10t-2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे हमारा, तो तुम्हारा जो टाइम है वो 5 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखना, ओके। जब टाइम आपका 5 सेकेंड आ जाएगा तो किसी भी इक्वेशन में रख देना, तुम्हारे पास s की वैल्यू आ जाएगी। मैं पहले वाले में रख दे रही हूँ, ठीक है। तो 40 इंटू 5 माइनस 5 और ये 5 का स्क्वायर, तो आपका जो आंसर आएगा वो 75 मीटर आएगा। बताओ समझ में आया हमारा? कोई प्रॉब्लम है? चलो अब कुछ क्वेश्चंस लिख लो आप लोग, ठीक है। कल मुझे इसके आंसर्स बताना। हाँ ओके मैम। हाँ, तो चलो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन लिखो, इंजन ऑफ अ ट्रेन क्वेश्चन लिखो, इंजन ऑफ अ ट्रेन crosses a pole with velocity v1. लिख लिया? यस मैम। आगे लिखो, and the end part of the train crosses the same pole with velocity v2. यस मैम। ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन find velocity of mid point of the train जी। when it will cross the pole. ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना, ट्रेन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आप लोग करके मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। आंसर चाहो तो इसका लिख लो, Vm इज इक्वल टू अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आंसर ये आएगा, ठीक है। मैम आंसर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ रिपीट कर दे रही हूँ, लिखो Vm इज इक्वल टू अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखो ये आएगा आंसर, Vm इज इक्वल टू अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? यस मैम। यस मैम क्लियर। एक और क्वेश्चन लिख लो आप लोग, अ बॉल इज ड्रॉप्ड
from top of tower. A ball is dropped from top of tower such that it covers 40 meter, such that it covers 40 meter in its last 2 seconds. Full stop. Find height of tower. Yes, ma'am. ठीक है?